तो आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कहानी बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक पिता की जिसको उसका बेटा अनाथ आश्रम छोड़ने जाता है। यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और एक बहुत ही बड़ा जिंदगी का सबक सिखाएगी। बस इल्तिजा इतनी है कि इस कहानी को ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। बेटा बाप को एक अनाथ आश्रम छोड़ने आया था। साथ में बाप के सारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान का बैग भी लाया था। बेटे ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी बातें पहले ही कर रखी थी और बाप को वहीं छोड़कर बेटा आने लगा। बेटा अभी अनाथ आश्रम के बाहर निकला ही था कि उसका फोन बजने लगा। फोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी कि वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टी या त्योहार पर हमसे मिलने नहीं भी आएंगे तो चलेगा। आप वही खुश रहिए और हमें भी यहाँ सुख और चैन से रहने दीजिए। फोन रखकर बेटा वापस अनाथ आश्रम की ओर बढ़ा। बेटे की नजर अपने बूढ़े पिता पर पड़ी, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से बड़ी ही हंस हंस कर बातें कर रहा था और काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। बेटा सोच में पड़ गया कि उसका पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को आखिर कैसे जानता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसका पिता मैनेजर से दूर जाता है, तब बेटा मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आप मेरे पिताजी को आखिर कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले तब से जानता हूँ जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों कुछ समझ में आया? अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन था? वह बेटा जो अपने बाप द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों अपने माता पिता की कदर करना सीख लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपा रखा है, कितने बलिदान कितने त्याग उन्होंने आपके लिए किए हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि अपने परिवार से, अपने माता पिता से बेहद प्यार कीजिए, उन्हें खुश रखिए। और अगर इस कहानी से सच में आपके दिल में हलचल हुई है तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी मैं जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।